हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गीतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीडीपी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट के बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन का पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि शिक्षक किस चीज के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। कभी भी आपके सामने जब पेडागोजी के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उन ऑप्शंस में सबसे पॉजिटिव ऑप्शन देखना है। नेगेटिव ऑप्शन की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको उन चारों ऑप्शन में लगे आप उसे ही टिक कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। सी ऑप्शन, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या डी ऑप्शन, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आप जितने भी नेगेटिव ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट करिए। तो वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, कभी भी ऑप्शन डी जो है वो तो बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि कभी भी छात्रों को हम अनदेखा नहीं कर सकते, है ना। तो ये नेगेटिव ऑप्शन है, आप इसको पहले हटाइए। उसके बाद सी ऑप्शन, छात्रों को दंडित करना चाहिए। एक शिक्षक जो है छात्र को कभी दंडित नहीं कर सकता। ठीक है, जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी दंडित नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन है ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी हटाइए। अब आपको देखना है ए और बी ऑप्शन में से, ए और बी ऑप्शन में जो सबसे सटीक और सबसे पॉजिटिव लगे आप उस पर टिक कर दीजिए। तो ए ऑप्शन, माता पिता को लिखना चाहिए, बी ऑप्शन, जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा जाकर उनसे मिलना चाहिए, ना, ऑप्शन बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा है डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। आपको बताना है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 50%, या ऑप्शन डी 95%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 85%। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन, है ना। हमें जो है बच्चों का कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 माह पर या 1 साल पर उनका इवेल्युएशन करें, नहीं, हर दिन हर घंटे जो है बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, उनको इवेल्युएट करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर डी ये सभी। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी ऑप्शन है वो सारे पॉजिटिव है ना। तो सभी ऑप्शन पॉजिटिव है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, क्योंकि सभी पक्षों में आपका व्यक्तिगत रुचि भी आ जाता है, शारीरिक विकास भी आ जाता है, कार्य निष्पादन भी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। क्वेश्चन नंबर 7, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है। ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो जो निचली कक्षाएं हैं उनमें खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी गामक या ऑप्शन डी नैतिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैतिक है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर डी, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की किस चीज का विकास करना, है ना। किस चीज का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, या फिर ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व में ही आपका हर प्रकार का नॉलेज, आपकी आपका जो है आपका जो जितना भी मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ये आपके पर्सनालिटी में इंक्लूड होते हैं। तो व्यक्तित्व का विकास करना यानी कि हर चीज का विकास हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। किस चीज का शैक्षणिक तंत्र है आपको बताना है। ऑप्शन ए अल्प मूल्य, ऑप्शन बी थोड़े मूल्य, ऑप्शन सी ज्यादा मूल्य नहीं, या फिर ऑप्शन डी विचारणीय मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विचारणीय मूल्य, ऑप्शन डी विचारणीय मूल्य। क्योंकि आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए बी सी है ना, ये सारे एक ही चीज है। अल्प मूल्य मतलब ही थोड़ा मूल्य होता है ना। ज्यादा मूल्य नहीं मतलब कि उसका भी मतलब होगा कि थोड़ा मूल्य। तो तीन ऑप्शन तो सेम हो गए, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विचारणीय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। बच्चे जब समूह में सीखते हैं या साथ में सहयोग की भावना उनके अंदर आती है इससे, तो जब समूह और सहभागिता में सीखते हैं तो बच्चों को ज्यादा नॉलेज होता है। तो हमेशा एक टीचर को बच्चों को समूह में सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया? आपको बताना है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष आया था। वह ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, या फिर ऑप्शन डी 2009। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2009। 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था, और इसके ठीक जो है अगले साल यानी कि 2010 में ये जो अधिनियम था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी ये पूछा जाए कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया, तो आपको 2009 बताना है। और जब ये पूछा जाए कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया, तो आपको 2010 बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? किस प्रकार का है, अपने स्वभाव में कैसा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है निष्क्रिय एवं सरल, बी निष्क्रिय एवं सामाजिक, सी सक्रिय एवं सामाजिक, या फिर डी सक्रिय एवं सरल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सक्रिय एवं सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो जो है आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे का जो है विकास होता है ना,
वो विद्यालय और शिक्षक द्वारा किस प्रकार से प्रभावित होता है? हर तरह से प्रभावित होता है। उसका मेंटल भी डेवलपमेंट भी होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हर तरह का डेवलपमेंट अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहां उसका होता है। तो इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है। ए विचार संबंधी आदत, बी भावना संबंधी आदत, सी नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या फिर डी नैतिक आदत। तो सहानुभूति किस कैटेगरी में आता है, कौन सा डेवलपमेंट में आता है? इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भावना संबंधी आदत, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी सहकर्मी, ऑप्शन डी मित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन बी परिवार। क्वेश्चन नंबर 18। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न, आप ऑप्शन सी परियोजना कार्य, या फिर ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा उपागम नहीं है ना। नहीं, बच्चे बहुत क्या होता है ना, कभी कभी नहीं पर ध्यान नहीं जाता आप लोगों का। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत आराम से और ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उपागम नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 20। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो नेगेटिव ऑप्शन है आप उसको एलिमिनेट करिए, उसको हटाइए, ठीक है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि हर बच्चा अलग होता है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए। ऑप्शन अब बचा आपके पास ऑप्शन बी सी डी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है ना, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा। आप लोग ना ये सभी देख लेते हैं तो आपको लगता है बस यही ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमेशा ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, ढंग से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी अग्रोन्मुखी, या फिर ऑप्शन डी तटस्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अग्रोन्मुखी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? ऑप्शन ए गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, ये सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और उन्होंने बताया था कि इसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24।
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकास की दर में, क्योंकि हर बच्चे की विकास की दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, कोई बच्चा, किसी बच्चे में डेवलपमेंट थोड़ी स्लो होती है ना, किसी में एवरेज होती है। तो हर बच्चे की जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी चढ़ना, या फिर ऑप्शन डी दौड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लिखना। हाँ, लिखने में छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है, आप धीरे धीरे है ना, छोटी मसल्स का यूज होना यानी कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी मेरा विद्यालय, या फिर ऑप्शन डी मेरा पड़ोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप आप सबको पता भी होगा कि अगर कोई बच्चा नर्सरी कक्षा में है तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी उसके लिए? ऑप्शन ए मेरा परिवार, क्योंकि वो अभी सिर्फ परिवार से ही होकर आया है, उसको परिवार के बारे में ही पता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो कक्षा में बढ़ेगा, मतलब क्लास में आगे बढ़ेगा, सोसाइटी में खेलेगा, लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, तब लोगों के बारे में जान पाएगा। लेकिन अगर नर्सरी कक्षा में है, नर्सरी क्लास में है, तो इट मीन्स कि वो अभी बहुत छोटा है और अभी सिर्फ और सिर्फ घर के लोगों को जानता है, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को जानता है। तो इसीलिए जो नर्सरी क्लास में जो सब्जेक्ट होगा या जो टॉपिक होगी वो सबसे अच्छी टॉपिक होगी मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए स्वनिम, ऑप्शन बी संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन सी वाक्य, एंड ऑप्शन डी रूपिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है? ऑप्शन ए समान प्रतिमान, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, या फिर ऑप्शन डी वर्तुलाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्तुलाकार, यानी कि स्पाइरल, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है? ऑप्शन ए प्रकृति अवलोकन, ऑप्शन बी साहित्यिक अध्ययन, ऑप्शन सी टेलीविजन, या फिर ऑप्शन डी खेलकूद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रकृति अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या फिर ऑप्शन डी स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, है ना। तो इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में क्या है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, आपको नेगेटिव ऑप्शन देना है ना। तो इन चारों ऑप्शन में नेगेटिव आंसर कौन सा होगा? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो पॉजिटिव है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी पॉजिटिव है। स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यानी कि किसी से बात ही नहीं करना, अपने में मस्त रहना, है ना, तो ये मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे गुण नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन जो सही जाएगा वो होगा ऑप्शन सी बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। दोस्तों, अगर आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आ रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी जो है उसका बेनिफिट उठा सके। तो और आप हमारी मेहनत को ऐसे ही अपना, हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।